नमस्कार साथियों, बिहार फार्मासिस्ट की वैकेंसी जारी हो चुकी है। विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन जारी होने के बाद अब कौन अप्लाई कर सकता है? आवेदन कल से ही शुरू है। कल विधानसभा में चर्चा ही हो रही थी और आज विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कितनी फास्ट मोड में सरकार है आप समझ सकते हो। अब देखो ये योग्यता क्या रहने वाली, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी फीस लगने वाली है, इन सब के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी टोटल कितनी हो जाती है सर। तो टोटल वैकेंसी की अगर आप बात करोगे तो 2473 वैकेंसी हो जाती हैं, जिसमें 35% लगभग आरक्षण दिया गया है। 767 महिलाओं के लिए सीटों को रखा गया है। अब देखो आप इसमें जानोगे कि इसकी योग्यता क्या है। तो भाई देखो कल से आवेदन तो आज आया है, विज्ञापन आज देखने को आपको मिला है, लेकिन आवेदन कल से ही शुरू है। देखो 11 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आवेदन चलने वाले हैं। अब 11 मार्च से आवेदन हो रहे हैं, 8 अप्रैल अंतिम तिथि, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अब भाई आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन योग्यता क्या रहेगी इसके बारे में सर कुछ जानकारी बताइए। अब देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो जाती है, आपको पता है 10+2 योग्यता होनी चाहिए। 10+2 योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ सर कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपने इसके साथ क्या किया हो, साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी अर्थात डिफार्मा के सभी पार्ट आप उत्तीर्ण होने चाहिए। सभी पार्ट आप उत्तीर्ण होने चाहिए। अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब बाद में सिलेक्शन के प्रोसेस में वो मांगा जाएगा कि फॉर्म की डेट तक आपके पास था या नहीं था। बिफार्मा एवं डिफार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिफार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब बिफार्मा एवं डिफार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा होना है। जैसे मान लो आपने बी फार्मा किया है या एम फार्मा किया है, तब भी आपको डी फार्मा होना जरूरी होगा। ऐसे नहीं कि आप बी फार्मा किए हो आप एलिजिबल होगे, नहीं होगे जब तक आपने डी फार्मा नहीं किया है। तो खास करके डी फार्मा वालों के लिए वैकेंसी है। 10+2 की वैकेंसी है। 10+2 के बाद डी फार्मा होता है। डी फार्मा के बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र इसमें बताई गई है 40 साल। 40 साल किसकी हो सकती है? पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला के लिए होगी। अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होगी। अनारक्षित के 37 वर्ष होने वाली है। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष अपनी जो है कास्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें कि क्या सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप हो, अदर स्टेट से भी हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में रुपया कितना लगने वाला है, फीस कितनी, आवेदन शुल्क कितना लगने वाली है। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए 600 रुपये पड़ने वाले हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के निवासियों के लिए कितनी पड़ने वाली है? 150 रुपये पड़ने वाली है। आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये आवेदन पड़ने वाला है। राज्य के बाहर चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो 600 रुपये पड़ने वाला है। तो अदर स्टेट से किसी भी राज्य से हो तो आप 600 रुपये पड़ने वाला है। आप EBC आर्थिक रूप से मतलब ये 600 रुपये पड़ने वाला है। अगर आप बिहार की महिला हो तो आपको 150 रुपये शुल्क पड़ने वाला है। आवेदन की तिथि से आप आवेदन जरूर करें। जैसे पहले आप आवेदन कर लोगे तो आपकी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम से बच जाओगे। चयन की प्रक्रिया क्या होती? चयन की प्रक्रिया 100 अंकों की होगी। 100 अंकों पर मेधा सूची तैयार होगी, जिसमें अगर बात करते हैं 75 अंक की परीक्षा होगी। 25 अंक आपके अनुभव के आधार पर जोड़े जाएंगे। अब देखो 75 अंक में बिहार राज्य सरकार के अंदर अवस्थित राज्य के अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संबंध गैर निजी के अंतर्धीन कार्य अनुभव जोड़ा जाएगा। अर्थात 75 अंक का जो परीक्षा होगा, उसके बाद 25 अंक में आपने कहीं भी कार्य किया, अगर आपके पास उसके पास अनुभव सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगा करके अपना वेटेज प्राप्त कर सकते हो। 25 अंक में वो जुड़ेगा और 75 अंक की जो होगी आपकी परीक्षा होने वाली है। टोटल परीक्षा 100 अंक की होगी, जिस पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। ये 75 अंक जितने मान लो 75 अंक में आपने 50 अंक प्राप्त किए तो 50 अंक को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उतने अंक आपके जोड़े जाएंगे। टोटल नहीं जोड़ा जाएगा, जितना पाओगे 75 अंक पर निकाला जाएगा। तो ये होती है पूरा मेरिट की प्रक्रिया। हमने बता दिया कौन अप्लाई कर सकता है। लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या होगा? तो प्रतियोगिता में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सभी बहुविकल्पीय होंगे। कुल अंक 100 अंक के होंगे। तो ये सारे निर्देश हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन अपने हिसाब से। अनुभव प्रमाण पत्र आप देख सकते हो कि अनुभव प्रमाण पत्र ये है, इस पर अपना प्रारूप भर करके इसको देख सकते हो। बाकी ये पूरी डिटेल हो जाती है। इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप फुल नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। स्टडी संग्राम जो है टेलीग्राम का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी से हो उस हिसाब से अप्लाई करके अपने फीस चालान कटवा करके आप तैयारी में लग सकते हो। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हो। मिलते हैं।